हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस क्वेश्चन में कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो। एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, आपको ये दिया है। इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट। किस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पार्टिकल की नेगेटिव होगी, ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो भाई, क्वेश्चन आप कर लोगे मेरे प्यारे छोटे भाई बहन, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट दूंगा ताकि आपको क्लियर कॉन्सेप्ट दूंगा, ताकि इसके बाद कोई और क्वेश्चन भी होगा ना तो समझ में आ जाएगा। तो ध्यान रखो, सबसे पहला पॉइंट तो ये कि ग्राफ के जितने भी क्वेश्चंस आप मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में पढ़ोगे, 80 to 90% जो क्वेश्चंस है ना, 80 to 90% वो सारे के सारे क्वेश्चन स्लोप से ही हो जाते हैं। अगर आपको स्लोप पता है तो स्लोप से ही 80 to 90% जो क्वेश्चंस है ना, स्लोप से ही हो जाएंगे। कुछ नहीं करना, स्लोप देख लेना है बस, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्लोप ही देखेंगे और स्लोप से इस क्वेश्चन को अटैच करेंगे। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर अगर आपको कोई भी कर्व दिया है या कोई भी पॉइंट दिया है तो हमें क्या मिलती है, वेलोसिटी निकालते हैं हम। और वेलोसिटी जो होगी या तो एवरेज वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है। तो मान लो हमें ये ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ हमें मिला एक पार्टिकल का। हमने बोला भाई इस पॉइंट पर हमें क्या निकालनी है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है। एक पार्टिकल की इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से, और वो टेंजेंट टाइम एक्सिस पर कुछ एंगल बनाएगी, मान लो थीटा। ठीक है। तो जो स्लोप होगा इस केस में, जो स्लोप होगा वो होगा टेन थीटा। यही जो स्लोप होगा ये होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है मेरे भाई। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो हमें क्या मिलता है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। क्लियर है ना भाई साहब। अब मान लो मैंने बोला इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, ये पॉइंट ए ले लेते हैं और ये पॉइंट बी ले लेते हैं। ए और बी के बीच में हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी पॉइंट को मिलाएंगे। ये मिला दिया मेरे भाई। ए और बी पॉइंट को मिलाएंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे और टाइम एक्सिस पर ये लाइन एंगल बनाएगी। मान लो ये एंगल अल्फा बनाती है। तो इस केस में मेरे भाई क्या बनेगा, स्लोप मिलेगा टेन अल्फा। क्या मिला, टेन अल्फा। और यही स्लोप इस केस में क्या कहलाएगा, एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है मेरे भाई। ये होगा एवरेज वेलोसिटी, है ना। तभी तो हम करेंगे वेलोसिटी, सॉरी, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट बी माइनस पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट ए अपॉन में टाइम बी माइनस टाइम ए, है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। क्या होती है ये एवरेज वेलोसिटी। हालांकि क्वेश्चन में हमें क्या निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्वेश्चन में हमें क्या निकालनी है मेरे भाई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए सिंपल क्या देखेंगे, स्लोप देखेंगे और स्लोप से ही हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। सी पॉइंट पर देखते हैं स्लोप क्या होगा। मान लो ये हमारा टाइम एक्सिस है। देखो यार, मैं बहुत प्यार से समझाता हूँ, मक्खन की तरह समझाता हूँ, ताकि कोई एक ऐसा बच्चा भी होगा ना जिसने ये टॉपिक पढ़ा भी नहीं होगा, उसको भी समझ में आएगा। उसको कहीं थ्योरी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन देख करके थ्योरी ऑटोमेटिकली उसे समझ में आने लगेगी। क्लियर है। तो जैसा मक्खन है ना, मक्खन की तरह समझाऊंगा कॉन्सेप्ट, बस ध्यान से समझो। तो सी पॉइंट पर हम क्या करेंगे भाई, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो टेंजेंट जो है टाइम एक्सिस पर एक क्या बनाएगी, एक एंगल बनाएगी। भाई ये बना दिया एंगल, ठीक है। सिमिलरली डी पर निकालनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट ड्रॉ किया भाई, ये तो टाइम एक्सिस पर कोई एंगल बना ही नहीं रही है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, ई पर बात करेंगे, तो ई से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो टाइम एक्सिस पर एक एंगल बनाएगी। एफ की बात करेंगे तो एफ के लिए भी एक एंगल बनेगा टाइम एक्सिस पर। ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। मान लो ये थीटा 1 ले लेते हैं, ये थीटा 2 ले लेते हैं, इसको थीटा 3 ले लेते हैं और ये थीटा 4 ले लेते हैं। क्लियर है मेरे भाई। तो अब यहां देख लो यार, किसका स्लोप जो है, जिसका स्लोप क्या बोल रहा है ये, द इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव। नेगेटिव कौन, नेगेटिव जो वेलोसिटी है किस पार्टिकल की, किस पॉइंट पर है,
पार्टिकल की नेगेटिव वेलोसिटी किस पॉइंट पर है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपको पता है जो स्लोप निकालेंगे वो टेन थीटा होगा। अगर ये थीटा 90 से ज्यादा हो जाएगा, अगर ये थीटा 90 से ज्यादा होगा, तो जो थीटा 90 से ज्यादा होगा हमारा, उस केस में ये जो 10 होता है ये नेगेटिव हो जाता है। ये आपने पढ़ा है मैथ्स में, ये क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है मेरे भाई, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ASTC, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन वाले पॉजिटिव, साइन 90 प्लस थीटा तो इस केस में मिलेगा ना यहाँ पर। तो इसमें जो 10 वाला जो केस होगा, 10 90 प्लस थीटा, ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा इस केस में। तो जब आपको यहाँ पर स्लोप नेगेटिव मिलेगा मेरे भाई, तो इस केस में आपको जो वेलोसिटी मिलेगी वो कैसी मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। क्लियर है, क्लियर है, अरे हाँ बोल दो मेरे भाई, क्लियर है ना, तो नेगेटिव मिलेगी। इस केस में स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, इस केस में स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव। इस केस में स्लोप बिल्कुल पैरेलल है टाइम एक्सिस के, ये लाइन, तो एंगल जीरो है, तो स्लोप भी क्या हो गया इस केस में, जीरो। स्लोप इस केस में क्या हो गया मेरे भाई, जीरो। तो इस केस में वेलोसिटी क्या है, जीरो, है ना। डी पॉइंट पर इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, जीरो। क्लियर है भाई साहब। तो अब इसके जैसा अगर कोई और क्वेश्चन आता है जहां पर आपको ग्राफ में कहीं पूछ लिया जाता है कि भाई मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी, है ना, जीरो वेलोसिटी कहाँ होगी, तो आप आराम से निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्लोप। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि 80 to 90% जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो स्लोप से ही हो जाएंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के, ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है भाई क्या है, ई, है ना, मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्लियर है।